अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं नबीला सिंधु। अपना पसंदीदा शो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बर वक्त मालूमात के लिए बेल आइकन प्रेस करें। मैं उनको फाइनल वार्निंग देना चाहता हूं। पोजीशन का क्या एक्सपोज कर रहा है, जवाब आपको देना पड़ना है। फरेब, झूठे मुकदमे, जेलें, क्या कर लिया। बेगम सफ्दरवाल साहिबा, आप ला सकते हैं करप्शन बम। हमारी आवाजें बंद नहीं होंगी। एक दूसरे पर इल्जामात, लफ्जी हमलों की बौछार, सियासत से भरपूर वीकेंड, हुकूमती कैंपों से वार पर वार, ऑपोजिशन के भी दिल खोल कर जवाब। मुत्तहिदा ऑपोजिशन ने पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का इजलास बुलाया तो वुज़रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में खूब ललकारा। ऑपोजिशन की तहरीक की कमान मौलाना फजलुर रहमान के हाथ में। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के सरबराह मुकर्रर, हुकूमत मुखालिफ तहरीक से मुतल्लिक 2 करारदादें भी मंजूर। अगर आपने लड़ाई का फैसला ही कर लिया है, कल जो आपने इस्तीफे देने आप आज इस्तीफे दें। ये बात मैं पहले भी कह चुका हूं, अब भी कहता हूं कि पीपल्स पार्टी इस्तीफे नहीं देगी। शेख रशीद की मरियम नवाज को आखिरी वार्निंग, कहा किसी से डरता नहीं, अगर जबान खोल दी तो वो खबरें बताऊंगा, पाकिस्तानी सियासत में जलजला आ जाएगा। ऑपोजिशन कल की बजाय आज ही इस्तीफे दे, जिमनी इलेक्शन कराएंगे। जहां जहां इलेक्शन हुए वहां ऑपोजिशन का सफाया हो जाएगा। नवाज शरीफ को अब अदालतों में जवाब देना होगा। नून से शीन जरूर निकलेगी। दिसंबर या जनवरी तक का टाइम है। मरियम को खातून होने के नाते बहुत रियायतें हासिल हैं। वो अपनी रियायतें खत्म कराना चाहती हैं। सीपैक के खिलाफ लंदन में साजिश तैयार हो रही है। शहबाज शरीफ ने अरबों रुपए के पापड़ खाए, वो चोर हैं। हुकूमती कैंपों से नून लीग पर लफ्जी बमबारी। वफाकी वजीर इत्तलात शिबली फराज ने कहा, नवाज शरीफ इक़्तिदार की महरूमी का बदला पाकिस्तान से ना लें। 2 सवाल वहीं खड़े हैं, असासे कैसे बनाए, पैसे मुल्क से बाहर कैसे गए। नवाज शरीफ के नजरियात मौसम की तरह बदलते रहते हैं। इक़्तिदार से बाहर हों तो इनकलाबी बन जाते हैं, इक़्तिदार में हों तो उनसे बड़ा आमिर कोई नहीं होता। वफाकी वजीर शफकत महमूद बोले, अपोजिशन जो मर्जी कर ले, अवाम उन्हें सपोर्ट नहीं करेगी। अपोजिशन की तहरीक गर्म हवा के सिवा कुछ नहीं। नवाज शरीफ ने NRO लेने की कोशिश की, इनकी तहरीक मुल्क के लिए नहीं, अपनी करप्शन बचाने के लिए है। मुस्तरद अनासिर से अवाम को कोई खतरा नहीं। कल क्वेश्चन पकड़ा जाता है, तस्लीम करता है कि जितनी टेररिज्म हो रही है उसकी फाइनेंसिंग या उसकी मैनेजमेंट जितनी भी है वो हम लोग कर रहे हैं। रंगे हाथों गिरफ्तार होता है। एक लफ्ज मुझे नवाज शरीफ का बता दें कि उसने कंडेम किया हो, हिंदुस्तान के खिलाफ बात की हो। गुलाम सरवर ने शरीफ फैमिली को एशिया का करप्ट तरीन खानदान करार दे दिया। कहा, नवाज शरीफ पाकिस्तान और नून लीग के लिए बदनुमा दाग बन चुके, ये हिंदुस्तानी एजेंडे पर काम कर रहे हैं। नवाज शरीफ हर तरह से करप्ट इंसान हैं, कौमी मुजरिम हैं, इनसे सियासी तौर पर निपटेंगे। अल्लाह ऐसे इंसान से मुमलिकत खुदादात को महफूज रखे। ये पाकिस्तान को भारत का गुलाम बनाना चाहते थे। पीपल्स पार्टी सिंध की और नून लीग निजी टीवी की पार्टी बन चुकी। ऑपोजिशन में सब चले हुए कारतूस हैं। मौलाना इस्तीफा लेने आए मगर कहीं से वजीफा लेकर चले गए। पाकिस्तान का दावा किया, लोगों को सबज बाग दिखाए, साजिश की गई कि नवाज शरीफ के और उसके साथियों के चेहरों को दार करो। ये प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, ये अदारों का नाम आगे ले रहे हैं। ये चाहते हैं कि अपोजिशन और अदारे आपस में टकरा जाएं और ये मियां मिट्ठू जो है ये चूरी खाता रहे। शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी, नून लीग ने लाहौर में मैदान सजा लिया। टेंपल रोड पर जलसा। ख्वाजा साद रफीक बोले, जब कोई रास्ता नहीं बचा तो PDM बनाई। नवाज शरीफ और उनके साथियों का चेहरा दागदार करने की साजिश की गई। गुर्बत, बेरोजगारी बढ़ चुकी। 2 साल कौम ने इन्हें बर्दाश्त किया, हुकूमत ने कोई काम नहीं किया।
पाकिस्तानी मईशत का बेड़ा गर्क कर दिया क्या? राना सनाउल्लाह बोले, कठपुतली वजीर आजम का घर जाना तय हो चुका। शहबाज शरीफ ने पूरी ईमानदारी से पंजाब की खिदमत की। जलसे के दौरान रश ज्यादा होने से स्टेज गिर गया। ख्वाजा साद रफीक और दीगर रहनुमा मौजूद थे, किसी को चोट नहीं लगी। अवाम के वोट चोरी करने वाले गद्दार हैं। हमारी लड़ाई आइन शिकनी करने वालों से है। मरियम औरंगजेब कहती हैं, चोर टोला मुल्क पर मुसल्लत है। अवाम जानते हैं कौन मुहिब्बे वतन है। उज़्मा बुखारी ने कहा, सब जानते हैं इलेक्शन में तारीखी धांधली हुई। RTS बंद ना होता तो PTI ना जीतती। मुआविन खुसूसी शहबाज गिल के दावे और इल्जामात। कहा, लंदन के जिस सिफारत खाने में नवाज शरीफ गए और मुलाकातें की सब मालूम है। भारत के एजेंडे पर ना चले। बताएं काठमांडू में मोदी से खुफिया मुलाकात में क्या गुफ्तगू हुई। आप चाहे बानी MQM बने, हमें कोई परवाह नहीं, सिर्फ पैसों का हिसाब चाहिए। मशवरा दिया, नवाज शरीफ अदाकारी करते तो ज्यादा पैसा कमा सकते थे। वजीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान ने अपोजिशन का लफ्जी रिमांड ले लिया। कहा, शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ और मरियम से तंग आ चुके। आसिफ जरदारी चुप, बिलावल बाहर और मौलाना वादियों में टीनेजर की तरह घूम फिर रहे। RTS सिस्टम जहां जहां बैठा वहां PTI के उम्मीदवार हारे। नवाज शरीफ ने एटम बॉम्ब नहीं बनाया, ये सिर्फ करप्शन बॉम्ब, मनी लॉन्ड्रिंग बॉम्ब और जाली अकाउंट्स बॉम्ब बना सकते हैं। अवाम के मुस्तरद शुदा नासिर एक दूसरे के साथ भी मुखलिस नहीं। अपोजिशन बहुत जल्द एक दूसरे को छोड़ देगी। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की कड़ी तनकीद। कहा, अपोजिशन को अवामी मसाइल से कोई सरोकार नहीं, ये जाती मुफादात और लूट मार बचाने के लिए इकट्ठी हुई हैं। हम झुकने वाले नहीं, सामना करने वाले हैं। रहनुमा नून लीग राना सनाउल्लाह कहते हैं, PDM अब मजीद खामोश नहीं रहेगी। वज़ीर आज़म इस्तीफ़ा दें, शफाफ इलेक्शन हो, जो जीते उसे हक के हुक्मरानी दिया जाए। नून और शीन एक ही है। कठपुतली हुकूमत मजबूत थी, ना हो सकती है। नवाज शरीफ को इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई शुरू। अल अजीजिया और एवनफील्ड रेफरेंस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट का गुज़श्ता समात का तहरीरी हुक्मनामा जारी। दफ्तर खारजा के डायरेक्टर और काउंसिल अताशी का बयान इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई का हिस्सा होगा। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने बताया, नवाज शरीफ के वारंट्स की तामील की कोशिश की मगर कामयाबी नहीं हुई। नवाज शरीफ को सजा सुनाने वाले जज अरशद मलिक ने अपनी बरतरफी चैलेंज कर दी। लाहौर हाईकोर्ट में अपील दायर। एहतसाब अदालत के जज अरशद मलिक ने मौक़िफ़ इख्तियार किया। इंतजामी कमेटी ने हक़ाइक़ के बरक्स रिपोर्ट तैयार की। मिसकंडक्ट का मुर्तकिब नहीं हुआ, फैसले पर नज़रसानी की जाए। अपील पर समाअत के लिए 3 रुकनी ट्राइब्यूनल तश्कील। नवाज शरीफ खुद किस संत में खड़े हैं, MQM के सवालात। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने पूछा, उनका आज जो बयानिया है, कल जब कोई दूसरा ये कहता था तो उसकी वफादारी मशकूक थी, बैरूनी ताकतों की मदद मिलती थी, वो गद्दार थे। अब क्या हालात तब्दील हो गए? ये भी कहा, सिंध को तकसीम पीपल्स पार्टी ने किया, कोटा सिस्टम लागू किया, फिर लसानी बिल लाकर सूबे को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया। कराची सर्कुलर रेलवे पर सिंध हुकूमत का रेलवे हुकाम से मुकम्मल ताउन का ऐलान। वजीर आला सिंध के ज़ेर सदारत मंसूबे पर इजलास। वफाकी वजीर असद उमर की शिरकत। मुराद अली शाह ने बताया कि KCR के 24 स्टेशन होंगे। 5 लाख मुसाफिर रोजाना सफर करेंगे। रूट से तमाम तजावुजात हटा दी गई। बकिया 5 किलोमीटर भी क्लियर कर दी जाएंगी। तरक्याती मंसूबों पर गवर्नर सिंध और असद उमर की मुत्तहिदा के वफ़द से मुलाकात। इमरान इस्माइल बोले, कराची की तामीर और तरक्की के लिए खुसूसी इक़दाम कर रहे हैं। निहाल हाशमी और बेटे रात हवालात में रहने के बाद आज़ाद। जमानत मंजूर, पुलिस की जानिब से रिमांड की इस्तदा मुस्तरद। बाहर आते ही लीगी रहनुमा के इल्जामात। कहा, पुलिस ने फुटेज बनाने पर मोबाइल तोड़ दिया। वीडियो सामने आ जाए तो हकीकत खुल जाए।
पुलिस ने बेटे और बीवी पर तशद्दुद किया। बेटा अगर मां की हुर्मत पर ना उलझे तो वो बेटा नहीं। गुज़श्ता रोज निहाल हाशमी के अहले खाना और पुलिस के दरमियान झगड़ा हुआ था। कराची में कोरोना की यलगार, 5 इजला के मुख्तलिफ इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन लगा दिया गया। डिफेंस फेज 5 के निजी बैंक के 5 मुलाजिमों में भी वायरस की तस्दीक। 7 शादी हॉल्स, 118 रेस्टोरेंट्स भी सील। इस्लामाबाद में भी पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज F74 और मॉडल कॉलेज F72 को 5 रोज के लिए सील कर दिया गया। मुल्क में कोरोना के मजीद 553 केसेस रिपोर्ट, 8 मरीजों का इंतकाल। एक्टिव केसेस की तादाद 8,884 हो गई। कोरोना में मुब्तला अमरीकी सदर का अस्पताल में इलाज जारी। डॉक्टर्स के मुताबिक सदर की हालत बेहतर है, इजाफी ऑक्सीजन की जरूरत नहीं। डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं हौसले बुलंद हैं। मेलानिया व्हाइट हाउस में ही हैं, उन्हें हल्की खांसी और सरदर्द है। पाकिस्तान, बरतानिया, चीन, कनाडा, रूस, सऊदी अरब, जर्मनी समेत दुनिया के कई लीडर्स का सदर ट्रंप के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। सोशल मीडिया पर ट्रंप की हलाकत की खबरें भी सरगर्म। ट्विटर का ऐसी तमाम पोस्ट हटाने का ऐलान। उधर भारत में भी कोरोना से हालात बेकाबू, अमवात की तादाद 1 लाख से तजावुज कर गई। सयाहों के लिए अच्छी खबर, सवात एक्सप्रेस वे पर तामीराती काम मुकम्मल। आखिरी 10 किलोमीटर का हिस्सा भी आम ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। कोई बरमोल माउंटेन रेंज के दुश्वार गुजार इलाके से गुजरता है। 80 किलोमीटर तवील सवात एक्सप्रेस वे M1 पर कैप्टन कर्नल शेर खान इंटरचेंज को चकदरा से मिलाती है। पाकिस्तान में प्रोफेशनल बॉक्सिंग का सबसे बड़ा मेला, इस्लामाबाद में मैदान सजा। हैवी वेट, सुपर फीदर वेट, लाइट वेट मुकाबले, गैर मुल्की बॉक्सर्स की भी शिरकत। बॉक्सर आमिर खान अपनी अहलिया के हमरा मैचेस देखने पहुंचे। बुलेटिन में सबसे पहले अहम खबर देंगे आपको। शेख रशीद की मरियम नवाज को आखिरी वार्निंग, कहा किसी से डरता नहीं, अगर जबान खोल दी तो वो खबरें बताऊंगा, पाकिस्तानी सियासत में जलजला आ जाएगा। ऑपोजिशन कल की बजाय आज ही इस्तीफे दे, जिमनी इलेक्शन कराएंगे। मरियम का लिहाज इसलिए है कि वो खातून है। मैं उनको फाइनल वार्निंग देना चाहता हूं। मैं ऐसी खबरें इस मुल्क से निकाल सकता हूं कि जमीन और आसमान के कलाबे मिल जाएंगे, सियासी जल्जला आ जाएगा। मरियम साहबा। वफाकी वज़ीर रेलवे शेख रशीद अहमद ने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरियम नवाज से एक सवाल भी कर दिया। क्या वो इतनी बातें कर रही हैं, ये बताएं ना, उनके वालिद साहब अभी तक किसी अस्पताल क्यों नहीं गए? 1 साल तक आप और 10 महीने तक मरियम साहबा खामोश रहे क्योंकि आप बारगेन कर रहे थे। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए शेख रशीद ने ऑपोजिशन के हवाले से एक पेशन गोई भी कर दी। अगर आपने लड़ाई का फैसला ही कर लिया है, कल जो आपने इस्तीफे देने, आप आज इस्तीफे दें। ये बात मैं पहले भी कह चुका हूं, अब भी कहता हूं कि पीपल्स पार्टी इस्तीफे नहीं देगी। वफाकी वज़ीर रेलवे मजीद बोले कि इमरान खान ने नवाज शरीफ को बाहर जाने की इजाजत दी। उन्होंने मौलाना फजलुर रहमान से एक मुतालबा भी कर दिया। मैं आज मौलाना फजलुर रहमान साहब को, मेरे पीर भाई हैं, बड़े एहतराम से कहता हूं, बच्चों 2 दफा ये आपको इन्होंने इस्तेमाल किया, इस दफा आप इनको इस्तेमाल करें। शेख रशीद अहमद ने साबिक सदर परवेज मुशर्रफ का भी दिफा किया। मुशर्रफ न कैदी है, न मुजरम है, न सजा याफ्ता है, और वो ऑनेस्ट आदमी है। शेख रशीद अहमद ने यह दावा भी किया कि नून से शीन जरूर निकलेगी। बिलाल गौरी, एक्सप्रेस न्यूज, लाहौर। अवाम के वोट चोरी करने वाले गद्दार हैं, हमारी लड़ाई आइन शिकनी करने वालों से है। मरियम औरंगजेब कहती हैं चोर टोला मुल्क पर मुसल्लत है, अवाम जानते हैं कौन मुहिब्बे वतन है। लीगी तर्जुमान की जवाबन हुकूमती कैंपों पर लफ्जी गोलाबारी। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मरियम औरंगजेब ने नवाज शरीफ के बयानात का भरपूर दिफा किया। नाअहल, नालायक, चोर, करप्ट टोला इस वक्त मुल्क के ऊपर मुसल्लत है। इस रवैये और इस इल्जाम की अगर जबान बंदी ना हुई तो हम गिन गिन कर बताएंगे कि गद्दार कौन है। मरियम औरंगजेब ने कहा कि जो लोग गद्दारी का बयानिया बना रहे हैं, असल में मुल्क के वफादार वो नहीं हैं। वो वजीर आजम जब वजीर आजम था तो हिंदुस्तान का वजीर आजम वाजपेयी साहब पाकिस्तान आए थे। इमरान साहब कहते हैं कश्मीर का मसला हल हो जाएगा। जब मोदी को मिस कॉलें देते हैं
जब मोदी के तरले मिन्नतें करते हैं कि हमारा फोन सुनो, हमारी बात सुनो, हमारा फोन उठाओ, उस वक्त गद्दार कौन होता है? मरियम औरंगजेब का कहना था कि पाकिस्तान किसी की जागीर नहीं है, इस मुल्क के लिए सब ने कुर्बानियां दी हैं। ये लोग इदारों को घसीटकर अपनी सियासत चमका रहे हैं। खालिद महमूद, एक्सप्रेस न्यूज, इस्लामाबाद। मुआविन खुसूसी डॉक्टर शहबाज गिल का कहना है कि सोशल मीडिया पर नवाज शरीफ की तकरीर का हुकूमत नहीं खुद अवाम बायकॉट करेंगे। नवाज शरीफ जब फंसते हैं जमहूरियत के चैंपियन बनना शुरू कर देते हैं। शहबाज गिल ने कहा कि नवाज शरीफ के बयानात को मुल्क दुश्मन अनासिर अपने मज़मूम मकासद के लिए इस्तेमाल करेंगे। आज जो नवाज शरीफ को बहुत ज्यादा डेमोक्रेसी का चैंपियन बनना याद आ गया है, ये तब भी याद आया था। ये जब फंसता है तब डेमोक्रेसी का चैंपियन बनता है, जब फंसता है अपने अदारों के ऊपर हमला करता है। आप लोगों को असल में एक काम करना चाहिए, यकीन कीजिए इससे पैसा भी ज्यादा कमा लेते। आपको एक्टिंग करनी चाहिए थी। इनके 8 लोगों ने मुझे फोन करके कहा है कि हम आपकी पार्टी में तो नहीं आ सकते, हम आईनी तौर पर वहां से हमने इलेक्शन लड़ा हुआ है, लेकिन हमें यह भी समझ नहीं आती कि हम हल्के में कैसे जाएं जो बातें इन्होंने कर दी हैं। नवाज शरीफ तो पिछला पूरा हफ्ता चीख के कहते रहे, उन्होंने तो अपनी फौज को, अपने इदारों को, अपने मुल्क की इज्जत को जिस तरह वहां बैठ के पामाल किया, सिर्फ किस लिए? अपने पॉलिटिकल बेनिफिट के लिए। जो दिल आता है करें। पैसा आपका पकड़ा गया है, जवाब आपको देना पड़ना है। सियासत करें, गंद मत करें, वहां से बैठ के सियासी बयान दें। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी के खिलाफ मुस्लिम लीग नून का लाहौर में एहतजाज। ख्वाजा साद रफीक ने फौरी इंतखाबात का मुतालबा कर दिया। कहते हैं शहबाज शरीफ को नहीं बल्कि पंजाब को खिदमत को पाबंद सलासल किया है। जेलें, मुकदमे, इल्जामात और नाइंसाफी मुस्लिम लीग नून का रास्ता नहीं रोक सकते। तफसील बता रहे हैं नदीम चौधरी। लाहौर में मुस्लिम लीग नून ने शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी के खिलाफ एहतजाज किया। ख्वाजा साद रफीक ने फौरी इंतखाबात का मुतालबा करते हुए कहा, शहबाज शरीफ को नहीं बल्कि पंजाब की खिदमत को पाबंद सलासल किया गया है। जेलें, मुकदमे, इल्जाम, जबर, नाइंसाफी मुस्लिम लीग नून के शेरों और शेरनियों का रास्ता नहीं रोक सकते। राना सनाउल्लाह ने मुल्की इदारों पर भी बात करते हुए कहा कि पीडीएम और नून लीग ने फैसला किया है कि अब हुक्मरानों को चलता किया जाए। इन्होंने 2.5 साल इस कौम के जाया किए हैं। इन्होंने सवाए अपोजिशन से इंतकाम लेने के, झूठे मुकदमात बनाने के इन्होंने और कोई काम नहीं किया। मुस्लिम लीग नून के शेखुपुरा, कसूर और ननकाना साहब से भी कारकुन एहतजाजी मुजाहरे में शरीक हुए। नदीम चौधरी, एक्सप्रेस न्यूज, लाहौर। हुकूमती वुज़रा ने भी नवाज शरीफ को तनकीद का निशाना बनाया। वजीर बराए हवाबाजी गुलाम सरवर खान कहते हैं नवाज शरीफ अदालतों से सजा याफ्ता मुजरिम है। वफाकी वजीर तालीम शफकत महमूद बोले अपोजिशन को अवाम की सपोर्ट हासिल नहीं। हुकूमती कैंप से वफाकी वजीर इत्तलात शिबली फराज ने भी नवाज शरीफ पर तनकीद की। मजीद जानते हैं। हुकूमती वज़रा ने नवाज शरीफ को आड़े हाथों ले लिया। वज़ीर हवाबाजी गुलाम सरवर खान ने कहा है कि नवाज शरीफ के इदारों के साथ महाजराई की एक तारीख है। जो शख्स इस मुल्क के खिलाफ काम करे, इस मुल्क के इदारों के खिलाफ काम करे, जो धोखाधड़ी में मुलव्वस पाया जाए, तो उसे वापस लाने के लिए हुकूमत भरपूर इक़दाम कर रही है। हम उसे वापस लाएंगे इंशाअल्लाह ताला। वो जो मर्जी कर ले, उससे कोई एनआरओ नहीं मिलेगा। वज़ीर तालीम शफकत महमूद का कहना था कि अपोजिशन को अवाम की सपोर्ट हासिल नहीं। ये जुलूस जलसा करना चाहते हैं, बड़े शौक से करें, वो भी आजमा के देख लें। नवाज शरीफ साहब मे फेयर में बैठ के खुद वहाँ पे, उनके बच्चे वहाँ पे, और यहाँ पाकिस्तान की आवाम को कह रहे हैं कि जी आप बाहर निकलें और आके कुर्बानियाँ दें। उनका सारा ये तहरीक वगैरह ये पाकिस्तान के लिए नहीं है, ये सिर्फ पाकिस्तान अपनी करप्शन को बचाने के लिए। वफाकी वज़ीर इत्तलात शिबली फराज का अपने ट्वीट में कहना था कि नवाज शरीफ के नजरियात मौसमों की तरह बदलते रहते हैं। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं नबीला सिंधु। अपना पसंदीदा शो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बर वक्त मालूमात के लिए बेल आइकन प्रेस करें।